मनचाहा हमसफ़र। जाने क्या बात थी उसमें, जो भी देखता बस देखता रह जाता। बात सिर्फ उसके रूप में नहीं बल्कि पूरे व्यक्तित्व में ही थी। ऐसा व्यक्तित्व जो हर किसी का नहीं होता, आसानी से देखने को नहीं मिलता। आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था उसमें। हर परिस्थिति का सामना करना, मुश्किल को तो पास आने ही न देना, ये उसकी विशेषता थी। उसके आत्मविश्वास और स्वाभिमान का तेज उसके चेहरे पर ऐसे चमकता था जैसे सूर्य गगन में चमकता है। उसके रूप के बारे में क्या कहूँ, ये बड़ी बड़ी आंखें, वो भी बड़ी बड़ी और सुंदर पलकों से ढकी हुई, गोरा रंग, पतले और गुलाबी होंठ, बड़ा मस्तक जिस पर हल्की सी कुमकुम की लालिमा हमेशा रहती थी। ये तो थी रूप की बात, पर केवल रूप से ही तो व्यक्तित्व नहीं बनता। व्यक्ति के गुण भी उसे ऐसा बनाते हैं कि लोग उसे याद रखें, चाहे वो सद्गुण हो या अवगुण। उसके गुणों के बारे में तो क्या बताऊं मैं आपको। गुणों का भंडार थी वो। हर व्यक्ति में कोई न कोई कमी या अवगुण होता है, पर उस पर तो शायद भगवान जी की विशेष कृपा हुई थी। कोई ढूंढ के भी उसमें कोई कमी न निकाल सकता था। पढ़ाई में हमेशा अव्वल, गृहलक्ष्मी, घर का ऐसा कोई काम नहीं जो उसे न आता हो, और जो नहीं भी आता उससे वो सीखने की कोशिश करती। साथ ही अपने खर्च का बोझ माँ बाप पर न पड़े उसके लिए बच्चों को ट्यूशन देती। न उसके रूप में कोई कमी थी न गुण में। जैसे तो भगवान जी ने अपनी सारी मेहनत उसे बनाने में ही लगा दी। वो मेरे पड़ोस में ही रहती थी। उसका नाम भी उसके व्यक्तित्व को साकार करता हुआ था, मेघना, जिस पर भगवान जी ने रूप और गुण सब की बारिश कर दी थी। मैंने उसे बच्ची से बड़ी होते हुए देखा। जब हम अपने इस नए घर में शिफ्ट हुए तो 4-5 साल की रही होगी, परंतु उस उम्र में भी उसकी समझदारी दांतों तले उंगली दबाने वाली थी।